Jai Hind दोस्तों. So we are here with yet another video of modern India. Today in this video we will discuss about the revolt of 1857, the questions related to the revolt of 1857. As we've seen in the last video, there are around 86 questions in this video, in this chapter. So we'll try to discuss either in two parts, or if it is not going to be very lengthy, then I will complete it in one part itself. All right. I'm so sorry. The first question here is, when was a new Enfield rifle with greased cartridges introduced in the Indian Army? So they were introduced in December 1856. तो जो नई एनफील्ड राइफल थी जिसमें ग्रीस्ड कैट्रिजेस थे, जो एक तरीके का ब्लो भी था बिकॉज फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857, ये इंट्रोड्यूस की गई थी इंडियन ब्रिटिश आर्मी में 1856 दिसंबर 1856 में. तो इससे पहले ओल्ड ब्राउन बेस गन यूज़ होती थी दिसंबर 1856 तक. सो कंपनी डिसाइडेड कि इनको हम एनफील्ड राइफल से रिप्लेस करेंगे. द ट्रेनिंग फॉर द यूज़ ऑफ दिस राइफल वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन दमदम. ठीक है, तो जो इसके लिए ट्रेनिंग थी कि कैसे इस राइफल को यूज़ करना है, वो शुरू हुई दमदम, अम्बाला एंड सियालकोट में. राइफल नीडेड एन एक्स्ट्रॉर्डनरी काइंड ऑफ लोडिंग ऑफ कार्ट्रिज इन द मैगजीन, and hence the soldiers were in the ensuing fight had to bite off the outer covering of the cartridge. ठीक है, तो एक तरीके की एक्स्ट्रॉर्डनरी टाइप ऑफ लोडिंग थी, मतलब नॉर्मल जो ब्राउन बेस में होती थी वैसा नहीं था. इसमें क्या था कि इसको लोड करने के लिए जो ऊपर की आउटर कवरिंग होती थी उसको बाइट ऑफ करना पड़ता था आप जब भी मैगज़ीन डाल रहे हो तो. और कैट्रिज जो था, ऐसा र्यूमर आया, सही था या गलत था पता नहीं, इसको बुक्स में ऐसे ही दिखाया जाता है कि एक ऐसा र्यूमर था कि ये जो कैट्रिजेस हैं इनमें एनिमल फैट की ग्रीसिंग है. एंड कौन सा एनिमल फैट? पिग फैट एंड काउ फैट. सो आर्मी कमांडर्स ने रिफ्यूज़ कर दिया कि र्यूमर्स, ऐसा जो र्यूमर्स हैं वो कोई सही नहीं है, उसको क्रॉस चेक नहीं किया, दे जस्ट रिफ्यूज्ड इट. लेकिन सोल्जर्स को ऐसा लगा कि नहीं, ये इंटेंशनल एक्ट है ब्रिटिश का, जिससे कि वो उनके रिलीजन को कहीं ना कहीं बिस्मिक कर पाए, मतलब रिलीजन एक तरीके से ख़राब कर पाए. एंड दिस बिकेम द इमीडिएट कॉज फॉर द फर्स्ट इंडिपेंडेंस स्ट्रगल ऑफ इंडिया. ठीक है, तो देखिए काउ जो उस टाइम पे जो मेजर बेसिकली जो इंडियन सोल्जर्स थे जो ब्रिटिश आर्मी में थे, वो हिंदू और मुस्लिम्स थे. ठीक है, तो हिंदूज़ के लिए काउ फैट उनके रिलीजन के अगेंस्ट था. भाई काउ जो है हिंदू रिलीजन में बहुत पायस मानी जाती है. एंड मतलब जो बीफ का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिया में बेसिकली इतना नहीं है. ठीक है, क्योंकि जो रिलीजियस बेसिस पे देखें तो हिंदूज़ जो हैं वो कंज्यूम नहीं करेंगे, तो वो रेजिस्ट कर रहे थे. मुस्लिम्स की बात करें तो पिग उनके लिए इज़ नॉट अ गुड सिंबल जो भी है, तो वो उनको रेजिस्ट कर रहे थे. दोनों ही जो रिलीजन थे उस पर ये इंटेंशनली ब्रिटिशर्स जानबूझ के ये दो फैट्स को इन्होंने यूज़ किया. तो ये एक कंसर्न था इंडियन सोल्जर्स के लिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो. ठीक है, और यही एक इमीडिएट कॉज भी बना. नेक्स्ट क्वेश्चन, द इमीडिएट कॉज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वी हैव सीन सस्पिशन अबाउट द ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन द रिलीजन. विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ रीज़न फॉर मेकिंग द सिपॉइज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रिबेलियस. क्या रीज़न नहीं थे, मतलब इनमें से एक रीज़न कौन सा है जो नहीं था? द एफर्ट्स ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी, द ऑर्डर टू द सिपॉइज टू ट्रेवल ऑन शिप्स, द स्टॉपेज ऑफ भत्ता, द इनएफिशिएंसी ऑफ द ऑफिसर्स. नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव. तो इनमें से ये पूछ रहे हैं क्या ऐसा था जो रीज़न नहीं था. तो देखिए द क्रिश्चियनिटी में चेंज करना ये भी रीज़न था, क्योंकि रिलीजन के साथ इंटरफेयर कर रहे हो आप. शिप्स पे ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे माना जाता था कि अगर आपने समंदर क्रॉस किया है मतलब अपना एक धर्म को छोड़ रहे हो. उस समय की जब बात है, तो उसमें समंदर क्रॉस करना अच्छा नहीं मानते थे जनरली. तो कि आप मतलब अच्छा का मतलब ये है कि आप बाहर जाओगे तो आप अपने धर्म को भूल जाओगे, कहने का मतलब ये है. तो ये भी एक रीज़न था. फिर भत्ता देना इन्होंने बंद कर दिया, ये भी एक रीज़न था. ठीक है, इनएफिशिएंसी इज़ नॉट द रीज़न उनके जो रिवोल्ट के लिए. So inefficiency of officers was not a reason for the cause of Sepoy Mutiny. Indian rebellion of 1857 occurred as a result of an accumulation of factors over time. तो ऐसा नहीं कि एक दिन के फैक्टर्स थे, ओवर टाइम ये चीज़ें हुई.
जैसे कि क्रिश्चियनिटी स्प्रेड करना अमंग द सोल्जर्स, तो ये भी एक इंटरफेरेंस था. देन ऑर्डर ऑफ द कंपनी ऑफ द सिपॉइज टू ट्रैवल ऑन अ शिप was another reason, as in Hinduism it was believed that the traveling on sea can devoid them of the religious status of being a Hindu. फिर सबसे ज़्यादा इमीडिएट कॉज जो ये था वो कि रिसेंट ऑर्डर आया था दैट दे वुड नॉट बी गिवन फॉरेन सर्विस अलाउंस, उनको भत्ता नहीं दिया जाएगा जबकि जब वो सिंध या पंजाब में काम करेंगे. और इसके अलावा एक और रीज़न आया जो हमने लास्ट डिस्कस किया कि एनफील्ड राइफल्स इंट्रोड्यूस की गई थी जिसमें एनिमल फैट, पिग और काऊ का फैट यूज़ किया गया था, ऐसा र्यूमर आया था. नेक्स्ट इज मंगल पांडे इंसिडेंट कहाँ हुआ था. तो मंगल पांडे इंसिडेंट हुआ था बैरकपुर में. क्योंकि सोल्जर्स थे उन्होंने वो कैट्रिजेस को यूज़ करने से मना कर दिया था 29 मार्च 1857 को. और मंगल पांडे मर्डर ने अपने एडजुटेंट को मार दिया था. ओहो, बस 2 मिनट दीजिए. आई एम सो सॉरी अगेन दिस इज़ हैपनिंग. आई एम नॉट एबल टू रेक्टिफाई दिस इशू ईजीली. बार बार ये हो रहा है, पता नहीं क्यों. सो इफ एनी वन ऑफ यू नो कि इसके लिए क्या करना चाहिए देन प्लीज़ टेल मी, बट just bear with me for a few minutes. Yes, we are here almost. So we were at Mangal Pandey incident. So it took place in Barakpur एंड 29 मार्च 1857 को वहाँ जो सोल्जर्स थे उन्होंने डिनाई कर दिया था कि हम उस एनिमल फैट की कार्ट्रिजेस को यूज़ नहीं करेंगे. एंड मंगल पांडे ने इन रिटर्न अपने एडजुटेंट को मर्डर भी किया. देन ब्रिटिश डिसॉल्व 34th रेजिमेंट एंड पनिश द कल्प्रिट्स. ठीक है. विद विच अपराइजिंग इज मंगल पांडे एसोसिएटेड. सो बैरकपुर अपराइजिंग. मंगल पांडे वॉज द सिपॉय ऑफ, सो ही वॉज द सिपॉय ऑफ. एक्चुअली गलत है यहाँ पे, एक भी इसमें से नहीं थे. मंगल पांडे आप याद रखिएगा वो 34th इन्फेंट्री नेटिव इन्फेंट्री के थे. ठीक है. तो ये जो 34th नेटिव इन्फेंट्री है इसके थे वो 34th नेटिव इन्फेंट्री. नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग वॉज बेस्टोड विद द टाइटल ऑफ साहब आलम बहादुर बाय बहादुर शाह ड्यूरिंग द अपराइजिंग ऑफ 1557. तो 1857 में बहादुर शाह के हाथ में कमान आई दोबारा से, क्योंकि पिछले आप देखेंगे जब सल्तनत आई थी, ठीक है, तो तब से लेके और टिल ब्रिटिशर्स केम एक मुस्लिम रूल या एक सुल्तान की आदत पड़ गई थी. तो वो एक सेंट्रलाइज जो अथॉरिटी थी वो, तो लोगों ने दोबारा से बहादुर शाह जफ़र को अपना नेता चुना, एक अपना राजा चुना. और 1857 की अपराइजिंग के टाइम पे बहादुर शाह ने साहब आलम बहादुर का टाइटल किसको दिया. तो क्वेश्चन ये है. तो ये दिया था उन्होंने अपने जनरल बख्त खान को, क्योंकि 1857 में आप देखोगे तो दिल्ली से जो नाम आएगा कि दिल्ली से 1857 के अपराइजिंग में कौन आया, तो वो बेसिकली बहादुर शाह ज़फ़र है. लेकिन बिहाफ ऑफ बहादुर शाह ज़फ़र, क्योंकि बहादुर शाह ज़फ़र अपनी एक एज उनकी हो चुकी थी, ओल्ड एज में थे वो अपने. और ही वॉज नॉट दैट केपेबल ऑल्सो बिकॉज पेंशनर हो गए थे एक टाइम बाद, तो उतनी स्किल्स नहीं हुई. एंड ही वॉज ऑल्सो अ मैन ऑफ आर्टिस्टिक कैटेगरी, तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं था. तो उन्होंने जनरल बख्त खान ने उनकी बिहाफ पे कमान संभाली थी. सो ही गेव द टाइटल ऑफ साहब आलम बहादुर टू बख्त खान. तो बख्त खान जो था वो एक पश्तून था, रोहिला चीफ नजीबुद्दौला की फैमिली से बिलोंग करता था. बख्त खान दिल्ली में आया था 1 जुलाई 1857 को. तो इसी से जो बहादुर शाह ज़फ़र हैं उनकी लीडरशिप की पोजीशन में इम्प्रूवमेंट आती है. एंड बख्त खान सुपीरियर एबिलिटी क्विकली बिकेम एविडेंट एंड एम्परर गेव हिम एक्चुअल अथॉरिटी एंड टाइटल ऑफ साहिब आलम बहादुर. अब पूछ रहे हैं कि मेन कॉज रिवोल्ट ऑफ 1857 का क्या था. पब्लिक आउटरीच थी, मिलिट्री डिसकंटेंट था, मैनेजमेंट क्रिश्चियन मिशनरीज था, या पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर थी. देखिए मेन अगर बात करें था तो सब कुछ छोटा छोटा रोल सब ने प्ले किया था, और जो मेन कॉज था वो था ब्रिटिश एम्पायर की पॉलिसीज़. सो इंडियन रिपेलियन ऑफ 1857 का एक डाइवर्स पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री, रिलीजियस और सोशल कॉजेज़ हैं. तो जैसा कि आप देखेंगे कि जो सिपॉइज थे, जो सिपाही थे वहाँ के, वो जनरल एक जेनरिक टर्म यूज़ फॉर नेटिव इंडियन सोल्जर्स. ठीक है. तो सिपाही जो टर्म थी वो किसके लिए यूज़ की जाती थी, एक जनरल टर्म थी, ये यूज़ की जाती थी बंगाल आर्मी के लिए. तो दे हैव अ लिस्ट ऑफ ग्रीवांसेस. तो उनकी बहुत सारी शिकायतें थी ब्रिटिश इंडियन कंपनी के अगेंस्ट. द स्पार्क दैट लेड टू द म्यूटिनी वॉज द इशू ऑफ न्यू गन पाउडर. तो जो इमीडिएट कॉज जो रहा वो था इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू गन पाउडर कैट्रिजेस फॉर एनफील्ड राइफल.
जनवरी 1857 में, जबकि हमने इनफैक्ट लास्ट में पढ़ा है कि दिसंबर 1856 में इंट्रोड्यूस किया गया था इनको. सो एक वाइड स्प्रेड बिलीफ आया कि कैटरेजेस में काऊ या पिग का फैट है, और इस वजह से इंसल्ट फील हुआ दोनों को ही, हिंदू और मुस्लिम रिलीजियस प्रैक्टिसेस दोनों को, क्योंकि दोनों ही मेनली जो सिपाही थे वो हिंदू, इधर हिंदू थे या ज़्यादातर मुस्लिम थे. एक सिख कैटेगरी भी थी, बट ज़्यादा जो मेनली थे वो ये दो ही इंडियन सोल्जर्स कंबाइन कर रहे थे, तो दोनों को ही एक फैटल ब्लो था. And underlying the grievances like taxation and land annexations by East India Company, they were ignited by the Sepoy mutineers, and within a week dozens of units of Indian army joined the peasant army in widespread rebellion. The old aristocracy, both Muslim and Hindu, who were seeing their power being steadily eroded by East India Company, also rebelled against the British rule. ठीक है, सो ये स्टोरी हमने 2-3 बार रिवाइज कर ली, तो अब आपको याद हो गई होगी होपफुली क्या रीज़न था, क्या इमीडिएट कॉज था. नेक्स्ट, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्टेड फ्रॉम, तो ये स्टार्ट होता है मेरठ से. तो सिपॉयज़ ने क्या किया कि नए कार्ट्रिजेस को यूज़ करने से मना किया. एक तो इंसिडेंट ऐसा हो गया मंगल पांडे का, तो वो भी एक फैक्टर था. दूसरा, यहाँ पे मेरिट में इन्होंने मना कर दिया कि नहीं, वी विल नॉट यूज़ दिस कार्ट्रिजेस, हम इनको अपने बाइट ऑफ नहीं करेंगे. एंड दे रिवोल्टेड ओपनली. इन्होंने मेरठ छोड़ा और ये दिल्ली चलने लगे. जनरल हैविट हैड नॉट ट्राई टू स्टॉप दिस रिवेलियन. जनरल विली बॉय रेजिस्टेड बट ही वॉज डिफीटेड. मुगल एम्पर बहादुर शाह जफ़र को एम्पर डिक्लेयर कर दिया गया दोबारा से इंडिया का. सक्सेस ऑफ दिल्ली रिवोल्ट सेंसिटाइज्ड मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, एंड रिवोल्ट स्प्रेड ओवर द एरियाज ऑफ अवध, रोहिलखंड, वेस्टर्न बिहार एट्सेट्रा. ठीक है, नेक्स्ट, कहाँ से रिवोल्यूशन स्टार्टेड हुआ देख लिया हमने, मेरठ से स्टार्ट हुआ. फर्स्ट इवेंट रिलेटिंग टू द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 वॉज, तो पहला इवेंट क्या था, पहला था कि जो मेरठ से जो सिपाही चले थे उनका मार्चिंग इवेंट था टू दिल्ली रेड फोर्ट. तो रेड फोर्ट, दिल्ली रेड फोर्ट में ये मार्च किया इन्होंने और बहादुर शाह जफ़र को अपना एम्परर घोषित किया. नेक्स्ट, marching of sepoys to Delhi Red Fort was the first event relating to the War of Independence of 1857. नाना साहिब revolted on 5th June. तो नाना साहिब कहाँ से किए, कानपुर से. बेगम हज़रत महल कहाँ से करती हैं, अवध से. 30 मई 1857 को रानी ऑफ झांसी से करती हैं, रानी लक्ष्मीबाई. देन जून 1857 में, एंड ये चला उनका वॉर. रानी झांसी की डेथ होती है 17 जून 1858 को, तो मतलब 1 साल तक वो कंटिन्यूस लड़ती रहीं. नेक्स्ट, द सिंबल ऑफ 1857 इंडिपेंडेंस स्ट्रगल वॉज, सिंबल क्या था इसका, सिंबल था कमल और चपाती, लोटस एंड चपाती. सो हिस्टोरियन मानते हैं कि ये जो म्यूटिनी थी वॉज अ वाइड स्प्रेड एंड वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी. कुछ हिस्टोरियंस ऐसा भी मानते हैं कि एक वेल प्लान्ड थी, वाइड स्प्रेड म्यूटिनी थी. दे मैंशन द रीच ऑफ चपातीज एंड रेड लोटस इन रिमोट विलेजेस ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड प्रोफेट्स हर्मिट एंड प्ले ऑफ मदारीज टू प्रूव दैट फैक्ट. ठीक है, तो ये इनका था कि भाई रोटीज़ और कमल के मतलब अंदर रख के मैसेजेस सेंड किए जाते थे. ये किसके द्वारा करवाए जा रहे थे, प्रॉफिट्स, हर्मिट्स भी इसमें रोल प्ले कर रहे थे. दैन मदारीज़ का रोल था. तो ये सब कहीं कहीं लिखी हुई बातें हैं, इनकी वजह से ये मानते हैं कि जो ये वेल प्लान्ड एक म्यूटिनी थी. विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स ऑफ द अपराइजिंग ऑफ 1857 वॉज रीकैप्चर्ड बाय इंग्लिश. तो रीकैप्चर कौन सा किया गया, दिल्ली किया गया इनमें से. द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्गेनाइज रेजिस्टेंस वॉज द रिवोल्ट ऑफ 1857. ये शुरू होता है कंपनी आर्मी के सिपाही जब रिवोल्ट कर देते हैं. इवेंचुअली सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ द मासेस ऑल्सो. मेरठ म्यूटिनी मार्क द बिगनिंग ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857. और जो इंडियन सिपाही थे मेरठ में, उन्होंने अपने ब्रिटिश ऑफिसर को मर्डर किया एंड जेल तोड़ के दे स्टार्टेड मार्चिंग टुवर्ड्स दिल्ली. 10 मई को वो दिल्ली मार्च करते हैं. दिल्ली द म्यूटिनियर्स वर जॉइंड बाय दिल्ली सिपाहीज. तो यहाँ उनको दिल्ली के सिपाही उनको ज्वाइन किए एंड सिटी केम अंडर इट देयर कंट्रोल. दूसरे ही दिन 11 मई को सिपाहीज ने बहादुर शाह जफ़र को अपना एम्परर ऑफ हिंदुस्तान घोषित किया. और बहादुर शाह जफ़र बूढ़े थे एंड ही कुड नॉट गिव अप एबल लीडरशिप. ऑक्यूपेशन ऑफ दिल्ली वॉज शॉर्ट लिव्ड. मई 1857 में बैटल ऑफ शामली टुक प्लेस बिटवीन द फोर्सेज ऑफ हाजी इमादुल्ला एंड द ब्रिटिश. एंड द सिख एंड पठान्स ऑफ पंजाब एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस सपोर्टेड द ब्रिटिश. देखिए अब इसमें ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किसने किया, जो सिख थे और पठान्स थे पंजाब के और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस थे, उन्होंने ब्रिटिश को सपोर्ट किया. और उनकी मदद से ब्रिटिशर्स ने दिल्ली को रिकैप्चर किया 20 सितंबर 1857 को. विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनस हैड पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन द रिवोल्ट ऑफ 1857. तो देखिए नाना साहिब ने भी किया कानपुर से, बेगम हज़रत महल ने किया, मौलवी अहमदुल्ला ने किया, बेगम जीनत महल ने किया.
तो सभी ने किया इनमें से, तो इसीलिए मोर देन वन ऑफ द अबव। द बर्थ प्लेस ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई द हीरोइन ऑफ 1857 फ्रीडम स्ट्रगल इज़, तो इनका बर्थ प्लेस का, इनका बर्थ प्लेस है वाराणसी। ओरिजिनली इनको मणिकर्णिका के नाम से जाना जाता है, तो मणिकर्णिका घाट भी है अभी वाराणसी में। एंड शी वॉज बॉर्न ऑन 19 नवंबर 1835 इन गोलघर वाराणसी। एंड इनके जो फादर थे मोरोपंत, ये गंगाधर राव के कोर्ट में गए। उस समय लक्ष्मीबाई 13 साल की थी। देन शी वॉज मैरिड टू महाराजा गंगाधर राव ऑफ झांसी एट द एज ऑफ 14। तो उन्हीं के कोर्ट में जिनके में गए थे, उनकी शादी महाराजा गंगाधर राव से होती है 14 साल की उम्र में। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द लीडर ऑफ द रिवोल्ट ड्यूरिंग 1857 एट बरेली, तो ये थे खान बहादुर। बरेली से खान बहादुर थे, ये सक्सेसर थे रोहिलखंड के, लेट द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन बरेली। उन्होंने आर्मी ऑर्गेनाइज की 40,000 लोगों की। एंड ही बैटल हार्ड विद ब्रिटिशर्स, बहादुर शाह सेकेंड ने उनको वाइसरॉय अपॉइंट किया। एंड ही ट्रीटेड हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स इक्वली, और अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स को उन्होंने इस पूरे वॉर में रिफ्लेक्ट किया। वेयर इज़ द समाधि ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई सिचुएटेड, सो इट इज़ सिचुएटेड इन ग्वालियर, एंड मौसोलियम ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई इज़ इन ग्वालियर। ठीक है। महारानी लक्ष्मीबाई हैड कॉम्बेटेड इन लास्ट बैटल अगेंस्ट, तो लास्ट बैटल में इनका कॉम्बेट किससे हुआ था, तो जनरल ह्यू ग्रोस से हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई विडो थी ऑफ द मराठा किंग राजा गंगाधर राव। डलहौजी ने एनेक्स किया झांसी को बाय हिज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इन 1853। रिवोल्ट शुरू होता है अंडर द लीडरशिप ऑफ रानी लक्ष्मीबाई 4 जून 1857 को। देन रानी डिपार्टेड फॉर ग्वालियर आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ झांसी, फिर उनको मार्टरडम मिलता है 17 जून 1858 को। तो एक साल से ज़्यादा तक वो कंटिन्यूस लॉन्ग बैटल अपनी चलाती रहीं। एंड ह्यू ग्रोस सेड ऑन द डेथ ऑफ रानी दैट स्लीपिंग ब्यूटी इज़ द ओनली मैन अमंग ऑल इंडियन रिबेल लीडर, तो उनकी जो वीरता से प्रसन्न होकर ह्यू ग्रोस ने बोला था दैट द स्लीपिंग ब्यूटी इज़ द ओनली मैन, ये इकलौती मैन है अमंग ऑल द इंडियन रिबेल लीडर्स। द रिवोल्ट ऑफ 1857 एट लखनऊ वॉज लेड बाय, सो इट वॉज लेड बाय बेगम ऑफ अवध। ठीक है, तो इनका नाम क्या था, बेगम हज़रत महल। सो रिवोल्ट स्टार्टेड ऑन 30 मई 1857 इन अवध लखनऊ। म्यूटिनी वॉज लेड बाय बेगम हज़रत महल। शी क्राउंड हर माइनर सन बिरजस कादर एज रॉयल हायर, एंड खुद उन्होंने चार्ज लिया ओवर द स्टेट ऑफ अवध। बाद में ब्रिटिश जनरल कैम्पबेल ने री एनेक्स किया लखनऊ को विद द हेल्प ऑफ गोरखा रेजिमेंट 21 मार्च 1858 को। Revolutionary woman who led the revolution of 1857 in Awadh was, she was Begum Hazrat Mahal. Who was the leader of 1857 in Lucknow? So it was Begum Hazrat Mahal. ये ना आप फिर से वही कीजिएगा एक बार, कौन सा लीडर कौन सी जगह से था, एक बार बस 7-8 लीडर्स उनके बारे में लिख लीजिएगा। एक आध क्वेश्चन इनसे आ जाता है जनरली, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। देन हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ 1857 अपराइजिंग एट इलाहाबाद। इलाहाबाद में कौन था, तो इलाहाबाद में थे मौलवी लियाकत अली, या जो अभी जो प्रयागराज है उसको इलाहाबाद बोलते थे उस समय, तो वो थे मौलवी लियाकत अली। सो ही वॉज अ मुस्लिम रिलीजियस लीडर, इलाहाबाद से थे। ही वॉज वन ऑफ द लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1857 एंड वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ 1857 सिपाही म्यूटिनी। मौलवी लियाकत अली बिलोंग टू द विलेज महगांव इन चैल परगना ऑफ डिस्ट्रिक्ट इलाहाबाद। He was a religious leader and upright, pious Muslim, a man of great courage and bravery. He captured Khusro Bagh and declared the independence of India. खुसरो बाग हेडक्वार्टर बनता है सिपाहियों के लिए अंडर मौलवी लियाकत अली, जिन्होंने चार्ज लिया था एज द गवर्नर ऑफ लिबरेटेड इलाहाबाद। बाद में ये म्यूटिनी सप्रेस कर दी जाती है जनरल नील के द्वारा। तो देखिए, इलाहाबाद को सप्रेस किया जनरल नील ने, कैम्पबेल ने सप्रेस किया था लखनऊ में, ठीक है, और ह्यू ग्रोस जो था उसने बेगम रानी लक्ष्मीबाई को के टाइम पे रिस्पॉन्सिबल था। देन लार्जेस्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स पार्टिसिपेटेड इन द स्ट्रगल ऑफ 1857। ये कहाँ से आते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो सोल्जर्स आए वो अवध से आए। 1 मेंबर ऑफ ईच फैमिली जॉइन द रिवोल्ट एंड 75,000 से ज़्यादा सिपाही जो थे वो सिर्फ अवध से ही थे। हु वॉज कमांडर इन चीफ ऑफ नाना साहेब। कमांडर इन चीफ ऑफ नाना साहेब वॉज तात्या टोपे। So independence was proclaimed with acceptance of Nana Sahib as Peshwa on 5th June 1857 in Kanpur. Nana Sahib was supported by Commander-in-Chief Tatya Tope heartedly. Azimullah Khan was an advisor too. So he was an advisor to Nana Sahib. इनको क्रांति दूत भी बोला गया। With reference to revolt of 1857, who of the following was betrayed by friend captured and put to death by British? So he was Tatya Tope. तो इनको ऐसा बोला जाता है कि इनका betrayal इनको दिया गया। इन्हीं के एक फ्रेंड ने बिट्रे करके इनकी खबर जो थी कि इस जंगल में है, वो खबर उन्होंने ब्रिटिशर्स तक पहुंचाई और उसी के साथ
इनको फिर बाद में एग्जाइल किया गया। सो रामचंद्र पांडुरंग, जिनको तात्या टोपे भी बोलते हैं, ही वॉज अ ग्रेट एबल लीडर ऑफ द अपराइजिंग ऑफ 1857। ये नाना साहेब जो थे कानपुर के, उनके पर्सनल एडेरेंट भी रहे। देन ही प्रोग्रेस्ड विथ द ग्वालियर कॉन्टिजेंट आफ्टर द ब्रिटिश रीऑक्यूपेशन ऑफ कानपुर एंड फोर्स्ड जनरल विंडहम टू रिट्रीट फ्रॉम कानपुर। बाद में ही केम टू द रेस्क्यू ऑफ रानी लक्ष्मीबाई ऑल्सो, हाउएवर ही वॉज डिफीटेड बाय जनरल नेपियर्स ट्रूप एंड एग्जीक्यूटेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट एट शिवपुरी। तो इनको शिवपुरी में एग्जीक्यूट किया गया। Shivpuri is in MP. On 18th April 1859, one of the greatest heroes of Great Uprising of 1857, तात्या टोपे was born in 1814. तो 1814 में इनका जन्म होता है येवला में, महाराष्ट्र में. He was the only child of Pandurang and his wife रुक्माबाई. Having been brought up in बिठूर, he came into contact with नाना साहेब पेशवा. तो बिठूर में जब ये बड़े हुए तो नाना साहेब पेशवा के कॉन्टैक्ट में आए. Then he became the great admirer of Nana Sahib and was ready to sacrifice his life for him. Tatya Tope was the only person who witnessed the rebellion since the Kanpur revolt till his end in 18th April 1859. सो कानपुर रिवोल्ट से शुरू होकर जब उनकी मृत्यु 1859 में होती है, तो ही इज़ द ओनली पर्सन जिसने पूरा रिबेलियस जो था वो देखा. तात्या टोपे वॉज कमांडर इन चीफ ऑफ द रिबेल आर्मी ऑफ शिवराजपुर. देन ही डिफेंडेड कानपुर गैलेंटली एंड कैप्चर्ड कालपी. His able leadership led to the viceroy of Indian forces at Kanpur. led to the victory of Indian forces at Kanpur. Then he won some battles against the British also. कुछ battles भी जीती इन्होंने. इनकी जो गुरिल्ला टैक्टिक्स थी उसने भी ब्रिटिश जनरल्स को थोड़ा डरा दिया. ब्रिटिश आर्मी वॉज डायरेक्टेड इन सर्चिंग हिम. तो फिर बाद में ब्रिटिश आर्मी को इनके पीछे लगाया गया. और जब ये जंगल्स में घूम रहे थे, तात्या केप्ट हिमसेल्फ बिजी इन ऑर्गेनाइजिंग द फोर्सेज. इस समय पे फोर्सेज ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे थे वो, और उनके साथ रानी लक्ष्मीबाई को सीज़ किया गया ग्वालियर में. बट लेटर ही वॉज डिफीटेड बाय सर कोलिन कैम्पबेल. देन ब्रिटिश आर्मी सराउंडेड हिम फ्रॉम ऑल साइड्स. ही मैनेज टू एस्केप एंड फ्लेड टू द जंगल. वहाँ से ही चले गए जंगल में. कुछ महीनों तक ही वॉन्डर कर रहे थे जंगल में. बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ भी इनको फेस करनी पड़ रही थी. ड्यूरिंग दिस क्रिटिकल जंक्चर ऑफ लाइफ, अ ट्रेटर जिनका नाम था मान सिंह इन्फॉर्म द ब्रिटिश अबाउट द प्लेस वेयर ही वॉज हाइडिंग. एंड देन उनको कैप्चर किया गया 7 अप्रैल 1859 को, और फिर उनको ट्रायल हुआ उनका कोर्ट में. देन ही एडमिटेड बोल्डली वॉट ही डिड वॉज फॉर हिज ओन मदरलैंड एंड ही वॉज नो रिग्रेट्स. And after that he was hanged, and ultimately the first war of independence came to an end with the death of Tatya Tope. The real name of which of the following leaders was Ramchandra Pandurang? So he was Tatya Tope. Which of the following places did Kunwar Singh, a prominent leader of the revolt, belong to? So he belonged to Bihar. Kunwar Singh was the most important freedom fighters in the Sepoy mutiny. He was born in Jagdishpur in Bhojpur district, Shahabad of Bihar. He belonged to Ara in Bihar during the mutiny. When people of all parts of India rose against British authority in 1857, Babu Kunwar Singh was nearly 80 years old. तो ये सबसे बूढ़े भी थे उस समय. और इस एज में he fought against the English East India Company. Despite his age and failing health, Kunwar Singh plunged into thick of it and battled against the British forces with grim determination and undaunted courage. बिहार में कुंवर सिंह जो थे, he was a leader against the British. He assumed the command of the soldiers who had revolted at Danapur on 5th July. 2 days later, he occupied Ara, the district headquarters. Major Vincent Iyer relieved the town on 3rd August, defeated Kunwar Singh force and destroyed Jagdishpur. Kunwar Singh left his ancestral village and reached Lucknow. फिर वो लखनऊ जाते हैं दिसंबर में. मार्च 1858 में उन्होंने आजमगढ़ को ऑक्यूपाई किया. However, he had to leave the place soon. He was pursued by Brigadier Douglas and he retreated towards his home in Bihar. फिर वो वापस बिहार आते हैं. 23 अप्रैल को कुंवर सिंह जगदीशपुर में जीतते हैं over the force led by Captain Lee Grant. But the following day he died in his village. But next day उनकी मृत्यु हो जाती है. Mantle of the old chief now fell on his brother Amar Singh, who, despite heavy odds, continued the struggle and for a considerable time ran a parallel government in the district of Shahabad also. अक्टूबर 1859 में अमर सिंह रिबेल लीडर्स को ज्वाइन करते हैं इन द नेपाल तराई. ठीक है. तो कुंवर सिंह उस एज में भी ही फॉट ब्रेवली, ऑल्दो ही डाइड आफ्टर कैप्चरिंग जगदीशपुर बिकॉज ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ बॉडी. फिर उसके बाद उनके भाई रोल प्ले करते हैं अमर सिंह. उन्होंने भी ब्रेवली फाइट किया एंड लास्ट में उन्होंने नेपाल में जो दूसरे रिबेल्स थे उनके साथ तराई रीजन में ज्वाइन किया. अगेन सेम क्वेश्चन नेक्स्ट. कुंवर सिंह बिहार से थे. वेयर डिड कुंवर सिंह ज्वाइन रिबेलियन ऑफ 1857 अगेंस्ट बिहार? आरा.
Who was the leader of revolutionaries in Bihar during the revolt of 1857? So, Babu Kumar Singh. Kumar Singh led the revolt in Bihar. Again, same question. Then, who led the revolt of 1857 in Bihar? Kumar Singh. The mutiny of 1857 at Patna was led by a dynamic old person known as, so he was known as Babu or Rajput Kumar Singh. He lost his zamindari due to British policies. As a result, he participated in 1857 revolt. Who among the following was the leader of revolution of 1857 in Assam? अब आसाम में कौन थे? आसाम में थे दीवान मनीराम दत्त. The center of 1857 revolt, Diwan Maniram Dutt was an Assamese nobleman who started revolt in 1857 with the announcement of last king's grandson, Kand Peshwar Singh as king in Assam. Later, Maniram was hanged by British for conspiring against him. The center of 1857 revolt in Bihar from 15th July 1857 to 20th January 1858 was. तो सेंटर ऑफ रिवोल्ट क्या था? 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक. सो ये था जगदीशपुर. Center of 1857 revolt was Jagdishpur in Bihar, where Zamindar Kunwar Singh led and established his own government by deposing British government. Bihar revolt was suppressed by Commissioner of Patna William Taylor and Major Vincent Iyer. Which person of Jagdishpur took the lead of revolutionaries during revolt of 1857 AD? So he was Kunwar Singh. The king of Jagdishpur was Kunwar Singh. Who defeated the joint army of British and Jodhpur during the revolt of 1857? Joint army को किसने हराया था? ठाकुर कुशल सिंह of Awa. So joint army of British and Jodhpur इसको हराया था ठाकुर कुशल सिंह of Awa ने. Next is, who amongst the following place was not a center of revolution of 1857? So जयपुर नहीं था, अजमेर था, नीमच था, अवा था. जयपुर was not a center of revolution. Who of the following had struggled against the Britishers in 1857? 1857 की बात हो रही है. स्ट्रगल तो सबने किया लेकिन ये बाद में थे. ठीक है, he was in 1857. Saadat Ali Khan had struggled against Britishers in a revolt. ठीक है. Next is, which of the following brave from Bhopal led to the main movement and sacrificed his life during the first struggle for independence in 1857? So he was Fazil Muhammad Khan. Fazil Muhammad Khan जो कि वही मोहम्मद खान के बेटे थे, from Bhopal, led the main movement and sacrificed his life during the first struggle for independence in 1857. Next, who of the following was the bitterest enemy of the British during the revolt of 1857? The bitterest enemy जो थे वो मौलवी अहमदुल्ला शाह थे, and he led the 1857 revolt in फैज़ाबाद. तो फैज़ाबाद से इन्होंने revolt lead किया. And he was basically from Arcot, Tamil Nadu, but later he resided in Faizabad. The British considered him a worthy enemy and a great warrior in following words. So British described him as a man of great abilities, of undaunting courage, of stern determination, and by far the best soldier among the rebels. The British government announced a reward of 50,000 for his arrest. ठीक है. Next is, the revolt of 1857 was witnessed by which poet? So it was witnessed by Ghalib. So we will be doing in this particular video till 45 questions because lengthy हो जाएगा. और इसी के जस्ट नेक्स्ट जो मैं आपको सेकेंड पार्ट इसका लेकर आ रही हूँ. सो जस्ट स्टे ट्यून्ड फॉर द सेकेंड पार्ट, एंड जो बाकी क्वेश्चंस है अराउंड 40 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो हम उसमें पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे. टिल देन टेक केयर. जय हिंद.